प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में बिहारी के दोहों की व्याख्या करेंगे। बिहारी के दोहों की हम इससे पहले के वीडियोस में भी व्याख्या कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए मैं दोहा पढ़ती हूँ, दोहे का वाचन करती हूँ। सहज सच्चिकन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार, गनतु नय मनु पथु अपथु, लखी बिथुरे सुथरे बार। अर्थात जो नायक है वो नायिका के सुंदर, सहज, स्वाभाविक रूप से चिकने, बिना कृत्रिम संसाधनों का उपयोग किए हुए प्राकृतिक रूप से सुचिकन बाल, श्याम, गहरे काले और शुचि, अमल, सुगंधित और सुकुमार कोमल जो बाल हैं उनमें उनका ध्यान उलझा हुआ है। उनमें ही वो उनके बारे में ही विचारता रहता है, नायिका की केश राशि के बारे में ही। और वो ऐसा विचार मग्न होते हुए वो सांसारिक उचित और अनुचित, कर्तव्य और अकर्तव्य बोध को भी विस्मृत कर देता है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको शब्दों का अर्थ बता देती हूँ कि सहज सुचिकन, सुचिकन चिकने, सहज स्वाभाविक रूप से, श्याम काले, काले रंग के, सुंदर काले रंग के, सुंदर काले रंग के और शुचि, अमल, शुद्ध, पवित्र, सुगंध, सुगंधित, सुकुमार, कोमल हैं। पथु अच्छा रास्ता, उचित मार्ग, अपथु बुरा पथ, बिखरे हुए, उन्मुक्त, बिना किसी बंधन के, सुंदर सुथरे जो बाल हैं नायिका के, उनको से बालक नायक किस प्रकार उनमें बंधा रहता है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि जो नायक है वो नायिका के बालों पर रीझा हुआ है और अपना नित्य प्रति का कर्तव्य भी भूला हुआ है और नायिका से मिलने की चिंता में ही निमग्न रहता है। ऐसा वृत्तांत जानकर कोई उसका अंतरंग मित्र कदाचित उसको समझाने का प्रयास करता है, तो उसी के संदर्भ में नायक उत्तर देता है कि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरे वश में नहीं है। स्वाभाविक रूप से ही जो उसके चिकने, काले, अमल और मनोहर गंध वाले जो सुकोमल केश राशि है वो बिखरी हुई है, बिखरे हुए हैं और उनको देखकर मेरा मन मोहित हो गया है और वो पथ, उचित मार्ग और अनुचित मार्ग को कुछ भी विचारता नहीं है और दिन रात उनमें ही डूबा रहता है। कर्तव्य अकर्तव्य का भान भूला हुआ है। अर्थात नायिका की केश राशि है वो कितनी प्रभावी ढंग से नायक के हृदय पर प्रभाव डालती है और वो उचित अनुचित का मार्ग भी भूल जाता है, उसे ध्यान नहीं रहता है या वो सोचना ही नहीं चाहता है। अगला दोहा है विद्यार्थियों, या अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। ये बिहारी का बहुत अधिक प्रसिद्ध दोहा है। इसमें विरोधाभास अलंकार है, श्लेष अलंकार है और पुनरुक्ति भी है और ये एक भक्ति संबंधी दोहा कहा जा सकता है। बिहारी की जो सत्सई है उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, ऐसा माना जाता है। और ये इससे पहले के दोहे में हम श्रृंगार का वर्णन पढ़ चुके हैं, ये दोहा भक्ति से संबंधित है। अनुरागी अर्थात प्रेमी या अनुराग युक्त, और अनुराग का जो रंग है वो कभी समय के अनुसार लाल रंग का माना जाता है। गति, चाल या स्थिति यहाँ पर रीति आदि व्यवस्था से भी है। और जो श्याम रंग है ये शब्द यहाँ, ये पद श्लिष्ट है और इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है श्री कृष्ण के अनुराग में, कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में, और दूसरा अर्थ है काले रंग में। उज्ज्वल शब्द है, इसके भी दो अर्थ हैं, एक है निर्मल, शुद्ध, पवित्र और दूसरा है श्वेत। तो यहाँ पर कोई भक्त हृदय वो अपने भावना को कहता है कि या अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं कोई, इस अनुरागी श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहने वाला
आकंठ डूबा रहने वाला उनकी भक्ति से परिपूर्ण जो हृदय है, वो चित्त है, उस चित्त की दशा को कोई समझ नहीं सकता है। वो बड़ी विलक्षण होती है, विरोधाभासी होती है। कैसे? ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे जैसे शाम के रंग में, श्री कृष्ण के रंग में, उनके अनुराग में, उनकी भक्ति में कोई डूबता जाता है, वो उस श्याम रंग में डूबने वाले व्यक्ति जैसे सामान्यतः काला होके निकलता है, लेकिन यहाँ स्थिति भिन्न है, विचित्र है। प्रेम से, श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ हृदय वो उज्जवल होकर के बाहर निकलता है। अर्थात इस अनुरागी प्रेमी हृदय की चित्त की विलक्षणता को, उसकी दशा को कोई भी नहीं समझ सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो ये शाम के रंग में, श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, उनसे भक्ति करता है, उनके प्रति समर्पण रखता है, त्यों तो और अधिक उज्जवल, परिष्कृत और पवित्र होकर के निकलता है। सामान्यतः क्या होता है, काले रंग में डूबने वाली वस्तु काली होती है, लेकिन यहाँ जो चित्त है वो श्री कृष्ण के प्रेम में गहनता से आकंठ डूबता चला जाता है, वह और अधिक निखरता है, शुद्ध होता है, प्रकाशमान होता है। ये यहाँ विलक्षणता है। और विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर विद्यमान है, श्लेष अलंकार भी यहाँ पर विद्यमान है। अगला दोहा है विद्यार्थियों, बड़े ने हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनको गहनो गढ़्यो न जाए। बिरुद अर्थात किसी के लिए जो कोई प्रशंसा सूचक नाम या पद पड़ जाता है, वो बिरुद कहा जाता है। कनकु सोना, और एक शब्द इसका अर्थ होता है धतुरा, अर्थात यहाँ भी श्लेष है और दो अर्थ होते हैं। कनक से तात्पर्य स्वर्ण से भी होता है और धतुरे से भी होता है। कवि यहाँ कहता है कि बड़े ने हुजे गुणन बिन, भले ही किसी व्यक्ति का कोई भी नाम रख दिया जाए, बहुत ही अच्छा गुणधारी नाम रख दिया जाए, लेकिन वो व्यक्ति यदि गुणों को धारण नहीं करता है तो बड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात नाम मात्र धारण, बड़ा नाम मात्र धारण करने से प्रशंसात्मक नाम या महान किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम धारण कर लिया जाए तो भी गुणहीन व्यक्ति गुणों से युक्त नहीं हो सकता, वो महान नहीं बन सकता है। कवि यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहता है कि धतूरे को भी कनक कहा जाता है, जो सोने का नाम होने के कारण बड़ा ही प्रशंसात्मक है, स्वर्ण मूल्यवान धातु भी है। और पर इस नाम को पा लेने मात्र से धतूरे से गहने नहीं गढ़े जा सकते, नाम मात्र ही धारण किया है उसने, कनक या स्वर्ण का गहने या आभूषण गढ़े जाने का गुण वो धारण नहीं कर पाया, ग्रहण नहीं कर पाया। इसीलिए कवि यहाँ एक नीति संबंधी, सांसारिक रीति संबंधी बात कहते हैं अन्योक्ति के माध्यम से, अर्थांतर अलंकार के माध्यम से, कि मात्र कोई बड़ा नाम धारण कर लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। व्यक्ति बड़ा होता है अपने गुण से, अपने कर्म से, अपने चरित्र से। तो यहाँ पर धतूरे शब्द को कनक धारण कर लेता है तो भी वो बड़ा नहीं हो सकता है, अर्थात गहने गढ़े जाने की गुण को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मात्र नाम धारण करके वो वहीं का वहीं ही रह जाता है। तजी तीरथ हरि राधिका तन, द्युति करी अनुरागु, जीही ब्रज केली निकुंज, मगमग मग पग पग होत प्रयागु। अर्थात जो श्री कृष्ण और राधिका के प्रति प्रेम को यहाँ अभिव्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि जो बाहरी व्यक्ति तीर्थाटन आदि करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, उनको उन सब का परित्याग कर देना चाहिए, उनसे कोई लाभ नहीं है। तजी तीर्थ, तीर्थों का त्याग कर दो और किसको अपनाओ? हरि, श्री कृष्ण और राधिका की तन द्युति से अनुराग कर लिया जाए। अर्थात जो व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करते हैं, ईश्वर को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो कोई लाभदायक वस्तु नहीं है। अर्थात
जो हरि और राधिका से प्रेम कर लिया जाए, उनके ही प्रति समर्पण कर दिया जाए, वही सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। जिहि ब्रज केली निकुंज, और जहाँ श्री कृष्ण और राधिका ने ब्रज में केली की विहार किया, जिन निकुंजों में, वो मार्ग वो स्थान ही पग पग प्रसिद्ध जो तीर्थों का राजा है, प्रयाग के समान फलदायक है। अर्थात जो श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है वो समस्त तीर्थ यात्राओं का परित्याग कर दो तो भी वो अनुराग, उनका जो प्रेम है, उनकी जो भक्ति है, वो तीर्थराज प्रयागराज के समान फलदायी होगी। अन्य तीर्थों का परित्याग कर दो और श्री कृष्ण और राधिका से ही अनुराग कर लिया जाए, उनसे ही भक्ति कर ली जाए, तो ऐसा लाभ किसी भक्त को मिल जाएगा।